अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज फिर आप लोगों के पास में आ गई हूँ एक नए दिन, नए व्लॉग को लेकर। और आप लोग भी हैरान होंगे कि आज ये कौन-सी प्रॉब्लम डिस्कस करेगी। तो जी बिल्कुल, आज फिर एक और प्रॉब्लम आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी और मेरी लाइफ़ ऐसे ही है जिसमें जो है प्रॉब्लम्स अनगिनत हैं, यानी प्रॉब्लम फ्री लाइफ़ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता भी नहीं कि ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं और ऐसे भी काम होते हैं। तो मेरी लाइफ इसी तरह है और अनोखी लाइफ है और अनोखे प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ था ड्रामा हमारी कहानी, यानी बज़्म हया, और ये भी तुर्किश ड्रामा है लेकिन उर्दू डबिंग के साथ। और यहाँ के जो पाकिस्तानी चैनल है उर्दू वन पे ये ऑन एयर हुआ था। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया था। इसके 2 सीज़न्स थे और ये ड्रामा जो है मम्मा को लगा दिया। तो वो जो है ड्रामा ये बहुत शौक़ से देख रही थी। तो साथ-साथ हमें भी शौक़ हो गया कि चलो हम भी देख लेते हैं। आवाज़ ऊँची थी तो हम लोग खा रहे थे दोपहर का खाना और मेरी सिस्टर ने फ़रमाइश की थी कि आप ही सुरीद बनाएँ, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं सुरीद बनाती। तो मैंने जो है चिकन का शोरबा बनाया और जो है उसके अंदर ही जो है रोटी के लुक में डाल दी और ये अब ऊपर से इसके अंदर जो है मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। तो मैंने कहा इसी को बिस्मिल्लाह पढ़ो और सुरीद समझ के खा लो। वैसे सुरीद बनाने का एक बहुत अच्छा प्रॉपर तरीका है। सुरीद जो है हमारी आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ा थी और वो बहुत ज़्यादा मतलब शौक़ से सुरीद खाया करते थे और इसके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे। और यहाँ पे एक और टिप मैं शेयर करूँगी लेडीज़ जिनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो वीक में 1 से 2 मरतबा इस तरह जो है आप चिकन या मटन का शोरबा बना लें और उसके अंदर इस तरह रोटी को डिप करके खाएँ, तो ये जो है बॉडी को और स्पेशली हड्डियों को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ। तो ये हो गया था हमारा लंच, हमने इसको एन्जॉय किया और साथ-साथ में मम्मा का ड्रामा हमारी कहानी हम लोग एन्जॉय कर रहे थे और मम्मा जो हैं बहुत मज़े ले के बता रही थी कि देखो फ़िज़ा की लाइफ़ में इतनी मुश्किलें। मैंने कहा हाँ, फ़िज़ा की लाइफ़ को देखकर तो मैं अपनी लाइफ़ की मुश्किलें, प्रॉब्लम्स भूल गई हूँ। और वाक़ई में जो ये करैक्टर है फ़िज़ा का, इसके तो इतने लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि अगर खुदा ना ख़ास्ता मैं इसकी जगह होती तो मैं अभी तक आधी पागल हो चुकी होती। तो मेरी सिस्टर हँस रही थी कि देखो आप ही आपने अपनी लाइफ़ को किसकी लाइफ़ से जो है कनेक्ट करके बता रही हैं। तो ख़ैर ये तो हो गई थी ड्रामे की बात। तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं कि आप तुर्किश ड्रामे देखते हैं, अगर देखते हैं तो कौन से वाले ड्रामे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं या उसको डाउनलोड करके देखते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ शेयरिंग करते हैं और मैं रिप्लाई देती हूँ तो उसका भी जो है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ये एक जो है कनेक्शन बन जाता है फ्रेंड्स के बीच में। इंटरेक्ट करना अच्छी चीज़ होती है, मुझे तो ख़ैर बहुत अच्छा लगता है और मेरी बहुत हैबिट है। मैं बहुत ज़्यादा जो है अम्मी से, छोटी सिस्टर से बातें करती थी और अब जो है ये एक सहूलत मिल गई है सोशल मीडिया की, तो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स के थ्रू जो है अपनी बातें शेयर करती हूँ। और अच्छा रहता है शेयर करने से, थोड़ा-सा बोझ हल्का हो जाता है और थोड़ा हौसला होता है कि हाँ जी, कोई है जो आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है और उसको रिप्लाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं खाना खाने के बाद वॉशरूम में, क्योंकि इशू हो गया था। जब सिस्टर आई है वॉशरूम में हाथ धोने के लिए तो मुझे कहती है आप ही पानी लीक हो रहा है, और जब मैंने जो है नल को बंद किया तो टूटी गिर गई। अब एक और परेशानी आ गई थी। तो यहाँ पर मैं भी परेशान हो गई। मैंने कहा आपने तोड़ी? कहती नहीं भई, जो लोग यहाँ पहले रह के गए शायद उन्होंने ये तोड़ी और किसी को ना बताया और उसको जो है इसके अंदर ऐसे अड़ा दिया। तो मामू आए हुए थे, उनको बताया तो उन्होंने जो है इसको खोल के उतार के रख दिया और कहा कि किसी ने इसी तरह अड़ाई हुई थी, ये तो अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा 4 से 5 हज़ार का, तो मालिक मकान को बोलो। तो मम्मी ने कहा मैं तो भी किसी नहीं कहूँगी उनको, पता नहीं किस मिजाज के कैसे लोग हैं। ऐसा ना हो कि पिछले घर वालों की तरह निकलें और कहें जी ये पहले की नहीं ख़राब थी, आप लोगों ने ख़राब की। तो मामू ने कहा चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इसको जो है मैं रिपेयर कर देता हूँ और मैं जो हूँ एक रबड़ आता है वो लेकर आता हूँ और वो लगा के इसको फ़िक्स कर दूँगा, तो इसका जो है पानी लीक नहीं होगा और नमी नहीं होगी रूम में। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो जब तक हम गुज़ारा कर लेते हैं।
सो ये अब देखें दिन ब दिन एक से बढ़ के एक प्रॉब्लम। अब मुझे यही कि अगर 5000 का इसके ऊपर ख़र्चा है, क्योंकि यहाँ अगर चेंज करते हैं तो ये पूरा सेट चेंज होगा, सिर्फ इसका नल नहीं होगा चेंज। तो मैं परेशान हो गई थी, सिस्टर भी परेशान हो गई थी। तो खैर रात का टाइम था, मामू चले गए थे, तो फिर हम लोगों ने कहा खाना खा लेते हैं और जो है दूसरा वॉशरूम यूज़ कर लेंगे। गो के थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन क्या किया जा सकता है, और कॉम्प्रोमाइज़ करना इसी को कहते हैं। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ था चुकंदर और चिकन का सालन, और काफ़ी मज़े का था। और अब जो है जब से मैं डाइटिंग मैंने शुरू की है, वेट लॉस, तो मैं बहुत शौक़ से ग्रीन चिलीज़ और ये वाली चीज़ें खाती हूँ। और मेरी अम्मी कहती उफ़ इतनी तेज़ मिर्च तुम कैसे खा रही हो, लगती नहीं। मैंने कहा नहीं, अब मुझे लाल मिर्चें लगती हैं, लेकिन काली मिर्च और ग्रीन मिर्च मैं जितनी भी खा लूँ तो ये मुझे इतनी नहीं लगती है। तो ये बहुत मज़े का सालन बना था। तो क्या आप लोगों ने भी कभी चुकंदर का सालन ट्राई किया है? अगर नहीं किया तो मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है, देख लें किसी व्लॉग में जाकर, और ज़रूर ट्राई करें। ये जो है फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ब्लड डेफिशिएंसी को दूर करता है। तो किसी भी फॉर्म में आप खाएं, चाहे इसके आप शामी कबाब बना लें, चाहे सालन बनाएं, चाहे भुजिया बनाएं, तो ये जो है बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। चुकंदर एक सोर्स है नेचुरल, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होती है। तो ये जो सालन है, ये मैंने बेसिकली देखा था, एक मेरी इंडियन फ्रेंड हैं, उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर इसके अंदर जो है मैंने की थी वेरिएशंस, तो उनका बहुत अलग तरीका था। ज़ाहिर है हर इलाके की कुज़ीन अलग होती है। अब इंडियन कुज़ीन है तो वो उस हिसाब से मसाले स्पाइसेस डालते हैं, और मैंने फिर अपने तरीके से बनाया था। तो मैंने कोशिश की कि जो है मैं ये ख़ुद कर लूँ, क्योंकि मामू जो ये इस पे रबड़ लगा कर गए थे, उसके बावजूद भी जो है पानी बहुत लीक हो रहा था, और मैंने पूरी ताकत लगा दी कि इसको जो है मैं खोल के सही कर लूँ। तो क्योंकि उन्होंने जो रबड़ लगाया था वो इस नल के हिसाब से छोटा था, और वो पीछे से पानी लीक हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मम्मी ने कहा कि आप ये जो हो इससे रेंच से क्यों खोल रही हो, ये साइड से आपने जो है ना इसको खोलना है और इसको लगाना है। तो भी मुझे समझ नहीं आई, तो मम्मी कहती ओए ज़्यादा काम जो है ख़राब मत कर देना, इस तरह नहीं करना है। तो खैर जो है फिर मैंने इसको ओपन किया, और जो पहले इसमें प्लास्टिक लगाकर भाई ने सेट किया था, तो मैंने वही कर लिया कि ऐसा ना हो भाई को पता चले कि मैंने जो इसमें प्लास्टिक लगा के इसको सेट किया, तो वो प्लास्टिक जो है क्यों उतारा है, और मामू को तुम लोगों ने क्यों कहा था मैं कर देता ये काम। तो खैर ये प्लास्टिक लगाया था भाई ने, अब वो मुझे तो मिला नहीं। तो मैंने जो रैपिंग शीट होती है क्लिंग फॉइल प्लास्टिक की, वो इसके अंदर अटैच की थी, और इसको जो है मैंने बहुत ज़्यादा ताकत लगाई थी कि ये किसी तरह जो है नल अंदर चला जाए और मेरे जो है 4-5 हज़ार का ख़र्चा बच जाए। ऑल्दो ये काम करने वाले भी जो हैं जेंट्स के ही हैं, लेकिन खैर मैंने भी ये एक जुगाड़ कर लिया कि जो है मैं किसी को नहीं कहूँगी और ख़ुद ही काम कर लूँगी। तो वो कहते हैं ना आसरा तवान है, और एहसान जो है वो नहीं लेना चाहिए। तो ये सक्सेसफुल हो गई थी मैं इसमें प्लास्टिक अटैच करके पानी की लीकेज रोकने में। तो ये मेरा एक छोटा सा जुगाड़ था जो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि देख लें अब मुझे प्लम्बिंग का भी काम आ गया है, यानी एक्सपीरियंस करके मैंने प्लम्बिंग का काम भी सीख लिया। तो आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं इनबॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब ये सारे काम हो गए थे और हमारा ड्रामा टाइम हो गया था, तो मेरी सिस्टर ने जो है पॉपकॉर्न ओपन कर लिए थे, और ये कॉर्नीज़ वालों के लेकर आई थी कैंडी पॉपकॉर्न यानी कैरामल। तो ये फ़र्स्ट टाइम हमने ट्राई करने थे, तो ये ट्राई किए था, इसका अच्छा टेस्ट टॉफ़ी का सा टेस्ट आ रहा था पॉपकॉर्न के साथ, लेकिन क्वांटिटी काफ़ी थोड़ी थी जिस हिसाब से इसकी प्राइस थी। तो वो मुझे कहती है अच्छी हैं, नई प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं, ट्राई कर लेना चाहिए, एक चेंज हो जाता है। और उसकी भी बात बिल्कुल ठीक है कि लाइफ में चेंज होना लाजमी, वरना एक
डगर पे अगर लाइफ चलेगी तो बोर हो जाएगी, और मेरी तो लाइफ है फुल ऑफ एडवेंचर्स। तो मैं एडवेंचर करती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, और मैं नई नई चीज़ें सीखती हूँ और सीख के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग जब रिस्पॉन्स देते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि वाकई में जो है मेरे पास भी एक फैमिली है जो मेरी लाइफ को देखती है और मुझे सपोर्ट करती है और मुझे बहुत सारा प्यार देती है और अपनी दुआओं में याद रखती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसमें ये नहीं होता कि आपने किसी का कुछ ले लिया है और उससे पैसा ले लिया या जायदाद ले ली, बस एक आपका बिहेवियर होता है और कुछ आपके अल्फाज होते हैं और दुआएं होती हैं जो हौसला दे देते हैं। तो ड्रामा हम लोगों ने लगा लिया था और यहाँ पर हम लोगों ने ड्रामे को किया था बहुत ज़्यादा इन्जॉय, और उस पे जो है मेरी सिस्टर कह रही थी कि अब इसकी मज़ीद एपिसोड्स आपने करनी है डाउनलोड, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आ गई थी स्पाइसी जैलोपिनो की, ये भी पॉप नोश वालों के हैं। तो उसने कहा कि जो है आपको मैं बता दूं, आपने जो है मुझे अभी पोस्टें लिखवानी हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो रिव्यूज़ का काम करती है, ड्रामा रिव्यूज़ का। इंटरनेशनल ड्रामे देखती है और उसके ऊपर फिर रिव्यू देती है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे हैं ये स्नैपशॉट्स सैनकाल कपिमी की, और ये पिक्चर्स वगैरह बनाती है और फिर उसको जो है हम लोग उस पर एक आर्टिकल लिखते हैं कि ये ड्रामा कैसा था और हमें कैसा लगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी सिस्टर की कौन सी वेबसाइट है और वो कहाँ पर आर्टिकल्स लिखती है, तो इनबॉक्स में कमेंट करें, तब मैं आपको लिंक दूंगी। मैं ऐसे फजूल लिंक नहीं दूंगी, क्योंकि पहले भी जब मैंने अपनी सिस्टर के वेबसाइट के लिंक शेयर किए थे तो काफ़ी लोगों ने आकर जो है बदतमीज़ी की थी और बहुत बुरे बुरे कमेंट किए थे। खैर वो कमेंट तो मैंने डिलीट कर दिए थे, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं इस तरह किसी को बग़ैर वजह के बुरा भला नहीं कहती तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ कि कोई जो है वो आए और बग़ैर वजह के, बग़ैर किसी लिंक के आकर उल्टा सीधा बोलने लगे। तो खैर ये तो हो गई थी एक तरफ की बात, मम्मा कर रही थी हमारी कहानी को एंजॉय, और यहाँ पे मैं सिस्टर के साथ डिस्कशन कर रही थी कि इसमें से कौन कौन सी पिक्चर्स सेलेक्ट करके उसका कोलैज बनाना है, और उसके बाद जो है हम लोग इसके ऊपर रिव्यू में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। तो डिस्कस कर लेना अच्छा होता है, पॉइंट्स एक दूसरे से शेयर हो जाते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा है मुझे इनबॉक्स में आपके कमेंट का रहेगा इंतज़ार। और यहाँ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।